हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जैन धर्म या महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने आए हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह ऋषभ देव थे और ऋषभ देव का दो नाम था, एक आदिनाथ और एक वृषभनाथ। और जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर भी थे ऋषभ देव। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला ऋषभ देव आते हैं, दूसरा आपका आदिनाथ आते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है तो 23वां तीर्थंकर आते हैं पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हुए और ये इक्ष्वाकु वंश के माने राजा थे। अब इनको जो ज्ञान मिला था पार्श्वनाथ को सम्यक पर्वत पर मिला और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये 4 शिक्षा दिए जैन धर्म में। पहला कि सत्य यानी कि सत्य बोलना है, दूसरा कि अहिंसा यानी कि जीव हत्या नहीं करना है, तीसरा कि अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, और चौथा अपरिग्रहण यानी कि संपत्ति न रखना। आगे चलकर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जब महावीर स्वामी आते हैं तो इन्होंने 5वां महाव्रत दे दिया, ब्रह्मचर्य। उनका कहना था कि व्यक्ति सत्य झूठ बोलेगा, अहिंसा करेगा, चोरी करेगा या संपत्ति रखेगा तो सिर्फ महिला के कारण, इसीलिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहे। और इस ब्रह्मचर्य के महाव्रत सिद्धांत को किसने दिया तो महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी हुए। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी पूर्व यानी ईसा पूर्व वैशाली के कुंजल नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुआ था 468 बीसा पूर्व यानी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी राजगृह में हो गया 468 ईसा पूर्व। अब इनके बचपन का नाम देखा जाए तो सिद्धार्थ जो इनके था बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था तो वर्धमान, और इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। ध्यान रखिएगा, इन सिद्धार्थ जो थे महावीर स्वामी के पिता वह ज्ञात्री कुल से संबंध रखते थे और इनकी माता त्रिशला जो थी वह राजा चेतक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा तथा महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली या जामिर, जो कि आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बनते हैं या शिष्य बनते हैं। अब ये गृह त्याग हो जाता है इनका 30 वर्ष की उम्र में। क्यों करते हैं तो ये सांसारिक दुखों से क्लेशित होकर अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं और लगातार 12 वर्ष तक वन दर भटकते रहते हैं। और वन दर भटकने के दौरान 12 वर्ष के पश्चात इनको क्या होता है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में मिलती है। और वो साल वृक्ष के नीचे, तो यही चीज लिखा गया है कि गृह त्याग जो है 30 वर्ष की उम्र में और ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में मिल जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य कहा जाने लगा। इसके साथ साथ इन्हें जीन कहा जाने लगा यानी कि विजेता भी कहा गया। तो ये कहा गया कि महावीर स्वामी अपने सारी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इसी कारण इन्हें विजेता कहा गया। अरहंत यानी कि योगी भी कहा गया, निर्ग्रंथ भी कहा गया यानी कि ये बंधन रहित हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। इसके साथ साथ इन्हें महावीर कहा गया। महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पित। अब प्रथम जैन महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो होंगे जामिल या जमाली, जो कि इनके दामाद थे, इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का पति था। अब इन्होंने महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया था राजगृह में दिया था। और राजगृह के बारे में बता दिया आपको कि जो महावीर स्वामी अपना उपदेश दिया करते थे वह किस भाषा में देते थे तो प्राकृतिक भाषा में यानी कि अर्धमागधी भाषा में। महावीर स्वामी किस भाषा में अपना उपदेश देते थे तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा। अब इन्होंने कहा था कि महावीर स्वामी ने बताया कि जो संसार है यह दुखों से भरा हुआ है और दुख के कारण जो है मनुष्य का कर्म है और कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि संसार जो है दुखों से भरा है और मनुष्य में जो दुख हो रहा है, उसको दुख क्लेश हो रहा है, उसके दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि खुद मनुष्य है। और उन्होंने दुख से निकलने के लिए 4 उपाय बताए। पहला बताया कि सम्यक दर्शन यानी कि सही दर्शन करिए, सत्य में विश्वास रखिए। दूसरा का कहा सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान रखिए। और तीसरा का इन्होंने कहा कि सम्यक आचरण यानी कि सुख और दुख में सेम आचरण रहना चाहिए। यदि सुख में भी वही आचरण है तो दुख में भी आपका वही आचरण होना चाहिए जो सुख में था, यानी कि इसी को कहा गया सम्यक आचरण। अब इन्होंने क्या किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने आगे चलकर ज्ञान प्राप्ति किया तो इन्होंने
जैन संगीतियां बुलाने प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम जैन संगीति जो हुआ, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। और द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया। अब आगे चलकर के 468 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी में, तो उस समय क्या होता है कि मगध में भीषण अकाल पड़ जाता है, और लगातार 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु जो थे अपने कुछ शिष्यों और अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में जाते हैं, और जब 12 वर्ष बाद रिटर्निंग आते हैं तो देखते हैं कि जो है जैन धर्म में बहुत सारे नए चीज चेंजिंग आ गए हैं, पुरानी परंपरा की जगह नई परंपरा आ गए हैं, जिसके कारण इन्होंने यहाँ के साधुओं से मतभेद हो गया, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। और श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, और श्वेतांबर वाला स्त्री मोक्ष के साधन बताए, और श्वेतांबर वाले ही कहें कि महावीर स्वामी की हम मूर्ति की पूजा करेंगे, जबकि वही दिगंबर वाले लोग नग्न रहा करते थे। नग्न क्यों रहा करते थे? क्योंकि महावीर के रूप को फॉलो करते थे। महावीर स्वामी जब निकले थे घर से 30 वर्ष की उम्र तक, तो उस समय लगातार 12 वर्ष तक एक ही वस्त्र में फटे कपड़े में ही इन्होंने साधना किया और ज्ञान प्राप्ति किया था। तो दिगंबर वाले नग्न रहते थे और स्त्री की मोक्ष के साधन नहीं बताया, और इन्होंने कहा कि हम महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि महावीर स्वामी के विचारों की, उनके पद को हम पूजा करेंगे, यानी कि उनका जो विचार था, उनका जो वक्त सही था, उनका जो सत्य था, उसकी हम पूजा करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर हुए, और उनका जो था प्रतीक चिन्ह वहां हम लिखेंगे। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे प्रथम जैन तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, तो ऋषभ देव को वृषभनाथ भी बोला जाता था, और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल या श्याम। दूसरा जैन तीर्थंकर जो थे अजितनाथ थे, और अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। तीसरा जैन आपका 7वां जैन तीर्थंकर जो हुए संपार्श्व हुए, और संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह जो था स्वास्तिक था। ठीक, हिंदी में भी आप स्वास्तिक लिख सकते हैं। 16वां जैन तीर्थंकर जो हुए शांति हुए, और शांति का प्रतीक चिन्ह जो था हिरण था। इसके साथ 22वां जैन तीर्थंकर जो हुए अरिस्टनेमी हुए, और अरिस्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वह शंख था। इसके साथ 23वां जैन तीर्थंकर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वह सांप था। इसके साथ अगला और लास्ट जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी के तीर्थंकर जो थे जैन धर्म का, इनका प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। देखिए, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल या सांप, दूसरा जैन तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था, 7वां जैन तीर्थंकर संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था, 16वां जैन तीर्थंकर शांति का जो शांति उनका नाम था, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था, 22वां जैन तीर्थंकर अरिस्टनेमी हुए, इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ, और 23वां जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सांप हुआ, और 24वां और अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इनका प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। उम्मीद करता हूं कि भली बातें समझ लिए होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।